नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। देश भर में लोकसभा का चुनाव प्रचार तेज, मतदाताओं को रिझाने में जुटे भाजपा और कांग्रेस। सूरत के मतदाताओं में नाराजगी का माहौल, पार्टी कार्यकर्ता भी नाराज। और वडोदरा में एफजीआई एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन, अग्रणी इंडस्ट्री संस्थाओं, व्यक्तियों का सम्मान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव के चलते लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में लोगों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसी ही एक सभा का आयोजन राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक साफा पहनाकर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर कहा कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। राजस्थान ये बखूबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार ये कितनी जरूरी होती है। इसलिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। आपने 25 की 25 सीटें भाजपा को जीत करके झोली भर दी थी। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, एक स्थिर और ईमानदार सरकार देश के विकास के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये पिछले 10 वर्षों में सबने देखा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया तो देश ने वो फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप सोचिए, अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में
कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता। कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते। कांग्रेस सरकार कुछ न करती। कांग्रेस होती तो ना हमारे फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपया मिलते। कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। कांग्रेस होती तो कोरोना के समय ना किसी को मुफ्त राशन मिलता और ना ही किसी को मुफ्त वैक्सीन मिलती। कांग्रेस होती तो देश में महंगाई से हाहाकार मचा होता। कांग्रेस पार्टी देश की मुसीबत में अपने लिए भ्रष्टाचार के नए मौके तलाशती। और राजस्थान के मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो जख्म दिए वो राजस्थान के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए। राहुल गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी बहन प्रियंका गांधी ने इन दिनों चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला हुआ है। अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं। इसी के तहत प्रियंका गांधी कर्नाटक पहुंची, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हमारे 70 करोड़ भाई बहन बेरोजगार हैं। केंद्र में 30 लाख पद खाली हैं, लेकिन उसे भरा नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ महंगाई से आम जनता त्रस्त है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज की तारीख में केंद्र सरकार देश की सारी संपत्ति केवल कुछ ही लोगों को दे रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है, लेकिन उद्योगपतियों का करोड़ों का कर्ज माफ हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के पब्लिक सेक्टर को जिस तरह से बड़े घरानों को दिया जा रहा है, वह पूरा देश देख रहा है। आप सब मेरे भाई मेरी बहन हैं, सब हर रोज परिश्रम करते हैं। कोई खेती में काम करता है, खेती को उपजाऊ बनाता है, कोई घर पे बच्चों की परवरिश करता है, बच्चों को बड़ा करके शिक्षित करके उनका भविष्य बनाने का काम करती हैं। कोई ऑफिस में काम करता है, कोई श्रमिक है, कोई मजदूरी करता है। सब अपनी अपने जीवन में दिन रात परिश्रम करने वाले हैं। जब आप ये काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चों को शिक्षित बनाते हैं,
खेती का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, मेरे पुलिस के भाई बहन खड़े हैं, आप अपना काम करते हैं, कोई सरकारी अधिकारी है वो दस्तावेज बनाने का काम करता है, तो आप सोचते हैं कि आप अपना भविष्य बना रहे हैं, अपने बच्चों को मजबूत कर रहे हैं, अपनी खेती को उपजाऊ बना रहे हैं, और ये सही है। लेकिन इसके साथ साथ आप इससे भी एक बहुत बड़ा काम करते हैं, आप इस देश को मजबूत बनाते हैं। तो हमारे भारत में आज जो हो रहा है उसे गहराई से मैं आपको समझाना चाहती हूं, आपको बताना चाहती हूं कि किस तरह की परिस्थितियां पूरे देश भर में बन रही हैं। आज देश में दो अलग सच्चाइयां हैं। एक सच्चाई जिसका सामना आप कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करने की, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, एक ये सच्चाई है। और एक दूसरी सच्चाई जो आप टीवी पे देखते हैं, जहां आपको देश के मान सम्मान की बातें दिखाई जाती हैं, जहां आपको हमारे प्रधानमंत्री जी दिखते हैं जो अपनी पूरी शोहरत और शान के साथ आपको कहते हैं कि ये देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 45 सालों से। हमारे 70 करोड़ भाई बहन आज बेरोजगार हैं। केंद्र में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। आपसे बहुत बड़े बड़े वादे किए गए कि 2 करोड़ नौकरियां बनेंगी, सबको रोजगार मिलेगा, खेती से कमाई दुगनी होगी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। मेरे किसान भाइयों के लिए मुश्किल बढ़ रही है, एमएसपी नहीं मिलता, जीएसटी हर सामान पर है, महंगाई की वजह से आप कमा नहीं पाते हैं। और इसके अलावा देश में एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी केंद्र की सरकार है, वो देश की सारी संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों को दे रही है। मेरे किसान भाइयों के कर्ज माफ नहीं करेंगे, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज माफ कर लेंगे। इस देश का लोहा, कोयला, बिजली, सड़कें, हवाई अड्डे, बंदरगाह, हाईवे, हमारे बड़े बड़े पीएसयू की सब्सिडरीज सब अपने दोस्तों को सौंप दिए हैं। देश का किसान कर्ज में डूब रहा है। बेटी की शादी करनी होती है, कर्ज लेना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है खेती के लिए, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज में डूब रहा है, मुश्किलों से घिरा हुआ है, लेकिन उसका कर्ज माफ नहीं होता। सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सब कुछ हो रहा है सरकार में। गुजरात के सूरत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निर्विरोध विजेता घोषित करने पर सूरत के मतदाताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुजरात के सूरत में लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करता हुआ ड्रामा पिछले 2-3 दिनों में खेला गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे सभी 8 लोगों ने अपने नामांकन वापस ले लिए और बैठक को निर्विरोध घोषित कर दिया गया, जिस पर सूरत के युवा मतदाताओं में काफी उदासीनता का माहौल है। सूरत में मतदान कैंसिल होने पर युवाओं में नाराजगी देखने मिल रही है और युवाओं ने इसे सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मेरे जैसा हर एक युवा वो फर्स्ट टाइम वोट करने वो जाने वाले थे, वो अभी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी ऐसा लगता है हमको कि हमसे हमारी जो वोट का अधिकार है वो छीन गया हुआ ऐसा लगता है। इसलिए हम बहुत गलत हुआ जो वोटिंग करे बिना जो आ गए ना कुछ वो मुकेश दलाल करके वो है, वो बहुत गलत हुआ, मतलब बहुत बुरा लगा अंदर। अब ये तो थोड़ा गलत हुआ है कि जो बिना कॉम्पिटिटर के वो भाजपा के नेता मुकेश दलाल जो जीत चुके हैं, तो एक दुख की बात है कि जो हमारे वोट से जो जीतने वाला था वो अभी नहीं जीत सकता, और जो बिना वोट के ही जीत चुका है उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो लोकशाही का तो कोई मतलब ही नहीं रहा है। अभी हमारा देश ही लोकशाही से चलता है। लोगों की वजह से एक अच्छे नेता आते हैं, एक अच्छे उम्मीदवार आते हैं, तो जो हमारी वजह से जीतने वाले थे एक अच्छे नेता, तो उसको वोट अब नहीं बन सकता, वो अपने आप ही जीत चुके हैं, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे
नीलेश कुंभानी के संपर्क से बाहर होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश का माहौल है। हाथों में बैनर पोस्टर के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नीलेश कुंभानी के घर पहुंचे और जनता का गद्दार और लोकतंत्र का हत्यारा जैसे बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन किया। नीलेश कुंभानी के सरथाना स्थित उनके घर पर ताले लगे हुए हैं और वो परिवार के साथ गायब हैं। જે દરેક વર્ષે ચૂંટણી થતી હતી તે થવી જરૂરી છે, કારણ કે જેથી આપણે જે ઉમેદવારને મત આપેલો તે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે તે આપણે જાણી શકાય છે, તેમના કામગીરી પરથી આપણે ખબર પડે છે। એટલે જે ચૂંટણી થવી જોઈએ તે જરૂરી છે દર વર્ષે। અમને ખૂબ જ ઉત્સાહ હતો કે અમે પહેલી વાર વોટ આપવા જઈશું, જેથી અમારા જે પસંદગીના નેતાને જે ઉમેદવાર છે તેમને ચૂંટણી આપી શકતો। આ વખતે પહેલી વાર અમે વોટ કરવા જવાના હતા, પરંતુ હવે વોટિંગ થવાની જ નથી અને એના કારણે અમે વોટ કરવા જઈ શકતા જ નથી અને તેથી ખૂબ જ દુઃખ થાય છે। ખરાબ જ થયું કહેવાય, કેમ કે કોઈ યુવા એમને વોટ કરવા ઈચ્છતા જ ન હતા અને બિનહરીફ તરીકે વિજેતા થઈ ગયા। હવે કોઈ યુવાને કોઈ બીજા ઉમેદવારને વોટ કરવાનું હતું અને એવું ઈચ્છતા કે એ બીજા ઉમેદવારો એ સુરતને સારી રીતે ચલાવી શકશે, એમનો વિકાસ સારો કરી શકશે, તો તે રીતે તો આ ખોટું થયું। गुजरात के वडोदरा में एफजीआई द्वारा 18वें अवार्ड फॉर एक्सीलेंस का आयोजन किया गया। सन 1918 में स्थापित फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज एक सर्वोच्च उद्योग संगठन है। एफजीआई द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के भागरूप विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत एफजीआई अवार्ड फॉर एक्सीलेंस का आयोजन कर अलग अलग कैटेगरी में उद्योगों को सम्मानित किया जाता है। इसी के तहत इस वर्ष भी अलग अलग अवार्ड्स दिए गए, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट सूरत, रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड कच्छ के आशापुरा मिनीकेम लिमिटेड, पॉल्यूशन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस का अवार्ड दहेज की रैलिस इंडिया लिमिटेड, आउटस्टैंडिंग एमएसएमई का अवार्ड वडोदरा की मैट्रिक्स कॉस्मिक प्राइवेट लिमिटेड, आउटस्टैंडिंग बिजनेस लीडर मेल अवार्ड गांधीनगर के एसएलटीएल ग्रुप के एमडी डॉक्टर अरविंद पटेल को दिया गया। वहीं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन का अवार्ड सूरत की आर्सेलन मित्तल निपॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, आउटस्टैंडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल का अवार्ड वडोदरा की हाईमेक प्राइवेट लिमिटेड की एमडी हिमाली व्यास, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एचआर एंड आईआर पॉलिसीज का अवार्ड इलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी, आउटस्टैंडिंग इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग का अवार्ड विसनगर की एवरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय इंडस्ट्री का अवार्ड वडोदरा की सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया। वहीं आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट बाय इंडिविजुअल और एनजीओ अवार्ड सेवा यज्ञ समिति भरूच के मैनेजिंग ट्रस्टी राकेश भट्ट और कच्छ के सेवा सर्वोपरि ट्रस्ट को दिया गया। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एम्प्लॉयज अवार्ड दहेज की कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड को मिला। बेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन हेल्थ सेक्टर का खिताब वडोदरा के मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट को दिया गया। आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप का अवार्ड वडोदरा में इन्फिनिटी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को मिला। एफजीआई अवार्ड फॉर एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्र जैसे कि उद्योग, सामाजिक संस्था और व्यक्तियों के श्रेष्ठ कार्य निष्पादन को प्रमोट करने का रहा, जिसमें अग्रणी उद्योगपतियों की उपस्थिति रही। पूरे देश में और खास करके गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में जो अच्छा काम किया उनको आज के कार्यक्रम में अवार्ड दिया गया। और आपने शायद देखा भी होगा कि ऐसे लोगों ने जो काम किया वो सिर्फ गुजरात से लोगों ने किया है, लेकिन उसका लाभ पूरे देश को और पूरे विश्व को भी आने वाले समय में होगा। इतना अच्छा काम हुआ है, तो मुझे लगता है इसके लिए फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट मिस्टर पटेल और उनके सभी सहयोगी लोगों ने उनको चुनने के लिए जो काम किया वो एक अहम काम, क्योंकि अच्छे लोगों को चुना गया। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इससे लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा और भी लोग अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे और उससे और भी एक देश में अलग तरीके से विकास की एक नई धारा शुरू होगी। Very happy to receive this award for corporate social responsibility. Our work is primarily in Baroda and Silvassa, and in our activities we usually cover all important life activities of
the nearby communities, maybe education, health, good sanitation, medical facilities, even organic farming and biodiversity. And we are very happy to contribute meaningfully, and this award encourages her to continue doing good work in future as well. So thank you FGI, and thanks everyone, especially our team who has been working tirelessly and working this actually as a mission. Thank you so much. हमें सेफ्टी की कैटेगरी में मेरिट अवार्ड मिला है सीमेंस लिमिटेड को, तो उसके लिए आज हमें अवार्ड किया गया है, जिसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जो इतनी एफर्ट्स डाली थी इतने साल में, आज उसको रिकॉग्नाइज किया गया है FGI के द्वारा। FGI ने अवार्ड फॉर एक्सेलेंस रखे हैं इंडस्ट्री के लिए, इंडिविजुअल के लिए जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर होते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस इंडस्ट्री चलाते हैं, और NGO और CSR एक्टिविटी के लिए। सो FGI ने ये 18वां अवार्ड किया, यानी 36 सालों से 1993 से हमारे अवार्ड जारी है। पहले 9 कैटेगरी में थे, अभी 14 कैटेगरी में किए गए हैं। आज के टाइम से जुड़ते हुए बेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर, बेस्ट CSR, बेस्ट स्टार्टअप वगैरह नए अवार्ड भी जोड़े गए हैं हमारी ये दिशा में। आगे भी और अवार्ड जुड़ते जाएंगे जैसे कैटेगरी ज़्यादा महत्व पाएगी, और हमें आशा है कि ये अवार्ड बहुत पॉपुलर हैं ही, बट और भी पॉपुलर किए जाए। We have always been supported by a lot of people, and we are thankful to all our sponsors to continue with the awards for so long. Thank you so much. आज का अवार्ड काफ़ी टाइम से पॉपुलर है, 1993 से शुरू हुआ था with 9 awards of categories. आज 14 awards of categories में पहुंच गया है, 26 in total including certificate of merit. आज का अवार्ड अगर हम देखें तो आपने देखा कि इन द डिफरेंट डाइवर्स एरियाज ऑफ फील्ड दैट पीपल आर वर्किंग ऑन, कितना काफ़ी स्क्रूटनी करके, जूरी मेंबर्स असेसमेंट करके, इवेल्युएशन करके, दैट दे डिसाइड a team of FGI does lot of interventions and efforts they put in finalizing and deciding that who can be the best winners across Gujarat. So that ways बहुत popularity है इस awards का, FGI awards का. This was our 18th FGI award ceremony. So we are looking forward for more popularity in terms of showcasing this in a bigger platform. But as far as today's event is concerned, we had a good time, and definitely it went well, and the entire award happened to be the grand success in terms of completion. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक बढ़ा दिया है, जिससे केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। इससे पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, फिर उसके बाद 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान भी जेल में रहेंगे। केजरीवाल के अलावा BRS नेता के कविता और एक अन्य आरोपी चरणप्रीत की कस्टडी भी 7 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि के कविता के केस में एजेंसी 60 दिन में चार्जशीट फाइल करेगी। ईडी ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया। 1 अप्रैल से वे तिहाड़ जेल में हैं। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा, स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से, और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार।
रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027 सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छी लाइफ पार्टनर से मिलाना यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view, સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में क्षत्रिय समाज पीछे नहीं हट रहा है। वहीं राजपूत कोर कमेटी और समन्वय समिति के बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों पर करण सिंह चावड़ा ने बयान दिया है। राज्य में काफी समय से पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध क्षत्रिय समाज द्वारा किया जा रहा है। वहीं आंदोलन बीजेपी के तहत क्षत्रिय समाज की महिलाएं भी उपवास पर बैठी हैं। कई शहरों में रूपाला का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही थी कि राजपूत समाज की कोर कमेटी और समन्वय समिति बीजेपी में शामिल होने जा रही है। जिन बातों को साफ करते हुए राजपूत समन्वय समिति के प्रवक्ता करण सिंह चावड़ा ने एक बयान दिया और इन सभी खबरों को नकारा है। आज सुबह से कई प्रचार माध्यमों के अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोर कमेटी, संकलन समिति के जो सभ्य है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइंट होने वाले हैं। तो इस बात को मैं नकारता हूं, सिरे से नकारता हूं। ये सब भ्रामक है, ये सब अफवाह है, ये सब भ्रम है, किसी के द्वारा फैलाई गई भ्रामक मान्यता है, फेक न्यूज है। क्योंकि हमारी संकलन समिति, कोर कमेटी और जिले में, तहसील में हमने जो मान्यता दी है, इसमें से कोई सभ्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटने नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो लोग बीजेपी के साथ है, बीजेपी की विचारधारा वाले लोग हैं, ऐसी कोई फैब्रिकेटेड कृत्रिम संकलन समिति वो लोग बना दे और फिर उनको बुला के मीडिया में बोल दे कि देखो ये संकलन समिति बीजेपी में आ गई। तो वो उनकी सोच है। हमारी संकलन समिति के कोई सभ्य, ना कोर कमेटी के, ना जिला तहसील की संकलन समिति के, यहाँ से जो मान्यता दी है, ऐसी कोई कमेटी बीजेपी में कोई मेंबर जाने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगरा में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनावों के चलते इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार लगातार जारी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के आगरा में जनसभा को संबोधित किया। आगरा के किरावली में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को देखने और सुनने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ये पूरा क्षेत्र ब्रज भूमि का भाग है, गिरिराज महाराज की यहाँ बड़ी कृपा है। आगरा में मुख्यमंत्री योगी विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। यहाँ उन्होंने फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर का समर्थन करते हुए उन्हें बड़ी तादाद में वोट कर जिताने की अपील की। अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। जिन्होंने विकास की योजनाओं के लिए आपको तरसाया था, जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था,
उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, कह दीजिए कि भाई नहीं, जब आपको मौका मिला तब तो आपने कुछ किया नहीं, जब मौका मिला ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ये लोग, कांग्रेस और सपा और बसपा। देख रहे हैं ये सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं, इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। गुजरात के वडोदरा के सुभानपुरा में स्थित बालाजी हॉस्पिटल में गर्भवती महिला और बच्चे की मृत्यु पर सवाल उठे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर के सुभानपुरा में स्थित बालाजी हॉस्पिटल, जहां एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए दाखिल किया गया था, लेकिन यहां महिला की और बच्चे की मौत हो गई है। परिवारजनों का आरोप है कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरती गई है। क्या है पूरा मामला, आइए करते हैं तफ्तीश। अंकिता नामक महिला जो 36 वीक से गर्भवती थी और इलाज हेतु यहाँ अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप परिवारजनों ने लगाए हैं और उनकी दुखद मौत हो गई है। वडोदरा की बालाजी हॉस्पिटल पर फिर एक बार डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से एक गर्भवती महिला और नवजात बच्चे की मौत हो गई है। इस मामले गुरुआ पुलिस थाने के PSI M के वाड़ा से बात करते हैं। જે પેશન્ટ દાખલ થયેલા ફેમિલીએ એવો આક્ષેપ કર્યો છે કે કોઈ મેડિસિન આપવામાં કે બેદરકારી કે થઈ છે। અમે ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરેલી છે અને ડૉક્ટરશ્રીનું પેનલ્ટી PM કરાયા બાદ જ જે હશે આગળની કાર્યવાહી થશે। वडोदरा की प्रतिष्ठित बालाजी हॉस्पिटल पर डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं और एक मां और बच्चे की मौत हुई है। क्या है पूरी हकीकत, और जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहे थे उस वक्त मौजूद थे डॉक्टर मिहिर, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार समूचा मामला क्या था। सर, पेशेंट कब एडमिट हुआ था और कब ये सिचुएशन आई और कब आपको उन्हें फॉरेन ट्रीटमेंट देना पड़ा? पेशेंट एडमिट हुआ था हमारे पास 21 अप्रैल के दोपहर को एडमिट हुआ था। पेशेंट को कल रात 2 बजे गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हुआ था। पेशेंट का ये सेकंड डिलीवरी है, फर्स्ट डिलीवरी भी इधर ही हुआ था। पेशेंट का ये सेकंड डिलीवरी है, उनकी एज 40 ईयर है, ये दूसरा डिलीवरी है। फर्स्ट डिलीवरी जो था वो भी यहीं है। कल रात को 2 बजे इनको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम था, क्योंकि ये जो पेशेंट है अंकिता बरुआ, उनका जो प्रेगनेंसी का केस था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि बच्चा सीधा नहीं था और उसमें ब्लीडिंग के चांसेस भी रहते हैं सिजेरियन सेक्शन के, क्योंकि लार्ज प्लेसेंटा प्रीविया था। तो वो हमने हमारी तरफ से सब अरेंजमेंट्स कर दिया था। 9 महीने के दौरान उनकी कैसी तबीयत रही पूरा टाइम? 9 महीने के दौरान उनकी कोई भी तकलीफ नहीं रही थी। उनका जो लार्ज बेबी था उस हिसाब से सब ट्रीटमेंट चल रहा था। लार्ज प्लेसेंटा प्रीविया था। पेशेंट को भी पता था कि आगे जाके मेरा सीजर ही होने वाला है, क्योंकि बच्चे का जो नॉर्मल ग्रोथ होता उससे ज़्यादा था ग्रोथ। दूसरा चीज़, जहाँ से वो बच्चा बाहर आता है वजाइना से, वो वहाँ पे लार्ज प्लेसेंटा था, तो वो जो वे ही नहीं था। तो जो लास्ट ऑप्शन इज सीजरियन सेक्शन, और पेशेंट विलिंग ही था कि पद्मा मैडम से ही कराना है, पद्मा मैडम से ही ट्रीटमेंट करानी है और सीजरियन ही कराना है, बट कोई दिक्कत नहीं है। कल रात को 2 बजे पेशेंट को गैस्ट्राइटिस का तकलीफ हुआ था। गैस्ट्राइटिस, गैस हो जाना, ठीक है, अच्छे से स्टूल पास नहीं होना। जैसे मान लो पीछे से वाचूद होता है, हवा छूटती है, तो हमने पेंटाप्राजोल का इंजेक्शन दिया और म्यूटेंजल जो एंटासिड होती है, जैसे डाइजीन वाली सिरप रहती है उस प्रकार से एंटासिड वाली म्यूटेंजल दिया। पेशेंट सेटल हो गया। फिर पेशेंट को स्टूल पास करने जाना था, ठीक है, तो नहीं हो रहा था, क्योंकि नहीं हो रहा था तो हमने स्टूल की जगह पे 2 गोली भी रखी। वो गोली है डलकोलेट सपोजिटरी, जो हर इंसान को देते हैं। जनरली जो गोली से स्टूल पास नहीं होता, तो जहाँ से स्टूल आता है वहाँ पे छोटी छोटी गोली रहता है। मतलब आपने डिसाइड कर लिया था आज सुबह का जो आपका C-सेक्शन प्लान था, पर लेकिन आप लोग रात को करने वाले थे? हाँ। ये जो चीज़ हुई थी उसकी बात की इवेंट है। अच्छा। स्टूल पास नहीं हो रहा था, फिर हमने बेड बांध दिया, मतलब बेड में ही स्टूल पास करने का, बट पेशेंट को स्टूल पास हो ही नहीं रहा था। 1 नहीं 2 सपोजिटरी रखी, ठीक, बात स्टूल पास हो जाए तो पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए। पेशेंट का आज सुबह 9 बजे सीजरियन सेक्शन प्लान था, बट पेशेंट को 3 साढ़े 3 बजे थोड़ा अनइजीनेस लगा, ठीक है, और
प्रेशर, शुगर, वाइटल्स ठीक थे, अबव 96, प्रेशर 110, पेशेंट एकदम ठीक था। फिर पेशेंट और पेशेंट के हस्बैंड ने बोला कि सर 9 बजे है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है और केस इनको पहले से पता था कि थोड़ा रिस्की है, तो पहले ले सकते हैं हम 4 बजे, कोई दिक्कत नहीं। हमने मैडम से बात किया, मैडम एनेस्थेटिक, असिस्टेंट सर्जन, पीडियाट्रिशियन सब 4 बजे आ गए। क्यों? क्योंकि इनको रिस्क हमें चाहिए ही नहीं था। एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम 3rd फ्लोर, मैडम जो अंकिता पुरा है 3rd फ्लोर एडमिट थे, हमारा ऑपरेशन थिएटर 2nd फ्लोर था। तो एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग जब लेबर रूम में हम गए तब तक ठीक था, एकदम ठीक। बेड में शिफ्ट हुए, वो आप पेशेंट के रिलेटिव को भी पूछ सकते हो, पेशेंट को भी पूछ सकते हो। हमारा बेड लिफ्ट है, पूरा बेड आता है, वो पूरा स्ट्रेचर आ जाता है और ऑपरेशन थिएटर हमारा मॉड्यूलर ओटी है, तो पूरा सब अरेंजमेंट्स है, वेंट है, डीसी सॉफ्टवेयर सब है। तो एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग शी सडन कोलैप्स। जनरली इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, जनरली कोई डिसीज़ रहता है ना तो उसके सिम्टम्स पहले से आ जाते हैं। ये सडन कोलैप्स हुआ है, ये सडन कोलैप्स हुआ तो विदाउट एनी सिंगल मिनट वेस्ट मैंने कैरोटिड पल्स चेक किया, पल्स नहीं आ रहा है। तो अवर मेन मोटो इज़ टू गिव हर रिससिकेट, तो सीपीआर दिया। ऑलमोस्ट सीपीआर देने के जैसे सीपीआर दे रहा था, एनेस्थेटिक आ गए, हमारे मैडम आ गए, हमारे सर वो आ गए, असिस्टेंट कह रहे थे कि उन कहीं ना कहीं कार्डियक अरेस्ट आया था। हाँ, सडन हार्ट स्टॉप हो जाना उसको सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कोई भी आप कहीं पे भी जाओ, रास्ते में कोई सडन कोलैप्स हो गया, उनका पल्स नहीं आ रहा, तो कोई भी इंसान एज अ डॉक्टर नहीं, कोई भी इंसान, वो पुलिस वाला हो या मीडिया वाला हो, अभी लेमैन को भी पता है कि सीपीआर देना होता है, तो देर आर चांसेस कि वो रिवाइव हो जाए। वो ऐसा ही नहीं कि कोलैप्स हो गया नहीं है, डेथ हो गई, ये कभी भी नहीं होता। और हमारे डॉक्टर में होता है लास्ट होप भी होती है ना 1%, तब तक हम खींचते हैं। आप लोगों ने कोशिश की पूरी? हाँ, 5 राउंड सीपीआर के दिए, तब तक डीसी शॉट, डीसी 3 850 जूल वाला, 150 जूल वाला, 200 जूल वाला 3 शॉट दिए। उस हिसाब से जल्द हमारे एनेस्थेटिक ने इंट्यूबेशन कर दिया। दिस ऑल विल डन विद इन 2 to 5 मिनट्स, क्योंकि जो हम बेड ले गए थे 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर, वो बेड में से हम ओटी टेबल में भी शिफ्ट करने की राह नहीं देखे, क्योंकि हमको सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करना था। एज ए डॉक्टर छोड़ो, कोई भी इंसान आपके सामने कोलैप्स हुआ हो तो उसमें राह नहीं देखते, कुछ भी हो जाए पेशेंट को रिवाइव करना ही होता है टिल लास्ट ब्रेथ। ठीक है, हमने सीपीआर दिया, इन्वेजिव वेंटिलेटर डाला, जैसे लंग्स में डनी डाली, उसको बोलते हैं इंट्यूबेशन, वो डाला, डीसी शॉट दिया, तभी भी अम्बूस बेक किया, सीपीआर दिया, जो ह्यूमनली बेस्ट हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता है। यहाँ पे नहीं, आप कभी भी कहीं पे वडोदरा में, पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट है उसके आगे कुछ नहीं है। डॉक्टर आयगर हमारे साथ है जो काफ़ी एक्सपीरियंस और सालों से वडोदरा शहर के हज़ारों पेशेंट की सेवा करते हैं। सर, महिलाओं में कार्डियक अरेस्ट, और वो भी जब प्रेग्नेंट महिला थी, इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती नहीं है, महिलाओं में ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट के मामले देखने नहीं मिलते हैं। ये अचानक जब उनकी डिलीवरी होने वाली थी तब कार्डियक अरेस्ट आने की कोई वजह? इट कैन हैपन। ये ऐसा है, नाउअडेज जो पहले था बहुत डिफरेंस था कि मेल को ज़्यादा होता था, फीमेल को कम होता था। लेकिन ये यू मस्ट रियलाइज, ये 40-year-old लेडी थी, नॉट 23-25-year-old लेडी, बट 40-year-old। शी हैड नो डायबिटीज़, नो ब्लड प्रेशर, नो अदर प्रॉब्लम। तो हम भी हमको भी ऐसा नहीं लगा कि कभी ऐसा होगा, लेकिन ये हो सकता है और ये केस में हुआ है। मैं 48 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पद्मा, मेरी वाइफ डॉक्टर पद्मा 48, सो 96 ईयर्स। तो हमने तो कई कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं, तो अनयूजुअली ऐसा हो सकता है और ये आज हुआ है। ये एक अलग केस था, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं था टू सेटिस्फाई देम कि क्यों हुआ ये और कैसे हुआ। वो तो कोई नहीं बोल सकता ना मैडम, हम कैसे बोल सकते हैं कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन अरेस्ट क्यों हुआ वो तो कोई नहीं बोल सकता ना। वो हम अंदर तो कुछ देख भी नहीं सकते, हम तो क्या करें, हमारा एक ही उस वक्त काम है पूरी टीम का कि हम इतनी कोशिश करें कि वो उसकी ज़िंदगी वापस आए। तो हम तो वही कोशिश में लगे हुए थे।
दूसरा कुछ नहीं सोचते थे। ये कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ मालूम नहीं है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि कई स्त्रियां जो 40 साल की भी है उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है। मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ वो मुझे मालूम नहीं है। तो सर क्या अब पोस्टमार्टम होगा और जांच उसके बाद कोई इसमें आगे कार्यवाही की जाएगी? वो तो मुझे मालूम नहीं है पोस्टमार्टम में क्या निकलने वाला है। वो पोस्टमार्टम के बाद हमें कुछ पता चले तो अच्छा है। वी विश। आपकी ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई? हमारे ओर से लापरवाही तो नहीं, इतनी परवाही हुई है जो और कहीं इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। डॉक्टर मिहिर ने भी आपको बताया कि 1 घंटा हमने CPR करके उन कोशिश की, वो इससे ज़्यादा कहीं नहीं हो सकता। वेंटिलेटर है, डिफिब्रिलेटर है, इंट्यूबेट किया, एनेस्थेटिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, और तो क्या करें हम। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन ये हो तो सकता है बावजूद कि हम पूरी कोशिश करें। ये थे बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर एंगर जो कह रहे थे कि उनकी ओर से पूरी कोशिश की गई है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है कि कोई पेशेंट को लूज करना पड़ता है और कुछ ऐसा ही हुआ है। पोस्टमार्टम होगा और आगे की जो जानकारी है वो तो बाहर आएगी ही, लेकिन बालाजी हॉस्पिटल और डॉक्टर मिहिर जो कह रहे हैं उस तरीके से उनकी ओर से पूरी कोशिश की गई है पेशेंट को बचाने की, क्योंकि पेशेंट सालों से उनका ही मरीज रहा। पहली डिलीवरी भी यहाँ हुई, सेकेंड भी यहाँ हुई, और ऐसे में बालाजी हॉस्पिटल ने अपनी पूरी कोशिश की है, ये कह रहे हैं बालाजी हॉस्पिटल के प्रबंधन की ओर से। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पुरुषोत्तम रूपाला के बाद दूसरे नेता द्वारा की गई जातिगत टिप्पणी पर विरोध हो रहा है। गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध उग्र स्वरूप लेता जा रहा है। इसी बीच भावनगर जिला भाजपा अध्यक्ष किरीट पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मध्यस्थ कार्यालय के उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरीट पटेल ने खुलेआम कह दिया कि राजा महाराजाओं के समय में पटरानी लूली लंगड़ी बहरी कैसी भी होती थी, उसकी कोख में जन्म लेने वाला राजा होता था, लेकिन अब राजा मतदान पेटी में पैदा होता है। एक समय एवो हतो हिंदुस्तान में कि राजा ने पटराणी बोबड़ी होय, लूली होय, लंगड़ी होय, पण एना कोखेथी जे दीकरो पैदा थतो तो ए राजा बनतो तो, अने हवे राजा मत पेटीमांथी पैदा थाय। वैसे वीडियो वायरल होने के बाद जिला भाजपा अध्यक्ष किरीट पटेल को अपनी भूल समझ आई और उन्होंने एक वीडियो के जरिए समाज की भावना आहत हुई हो तो उनसे माफी मांगी है। आजना विसावदर खाते मध्यस्थ कार्यालयना उद्घाटन प्रसंगे अमारा भाषण थी कोई समाज ने ठेच पहुंची होय तो हूँ क्षमा मागू छूं। अमारो ध्येय कोई एवा प्रकारनो नथी। भारतीय जनता पार्टी ए दरेक समाज ने साथे लई अने चालनारी पार्टी छे। आवनारा दिवसों में माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहेबना नेतृत्व में देश सुरक्षित बने ए दिशा में आपणे सौ काम करी रह्या छीए। त्यारे मारा भाषण थी अथवा मारा प्रवचन थी अथवा मारी कोई बात थी कोई समाज कोई व्यक्ति ने ठेच पहुंची होय तो मैं 2 हाथ जोड़ी अने हूँ क्षमा मांगू छूं। वहीं भावनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षत्रिय समाज के युवकों के बीच घर्षण का मामला भी सामने आया है। भावनगर की मिलिट्री सोसाइटी में लगे रूपाला के बैनर के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जब सोसाइटी में प्रचार के लिए गए तब लोगों ने उनका विरोध कर वहां से भगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखकर क्षत्रिय समाज के युवकों ने आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद यहां घर्षण देखा गया। घटना की जानकारी पाकर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और क्षत्रिय समाज के युवकों को हिरासत में लेकर मामले को शांत किया गया। आज हनुमान जयंती के मौके पर वडोदरा शहर के हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही शहर में जगह जगह शोभा यात्राओं का भी आयोजन किया गया है। आज चैत्र सुद पूनम है। इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन परम राम भक्त महाबली श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। आज सुबह से ही हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वहीं चौखंडी इलाके में भिड़भंजन हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने मिली। सुबह सुबह मंदिर के पुजारी चंद्रप्रकाश गिरी महाराज ने हनुमान दादा की आरती की। साथ ही हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ समेत विभिन्न कार्यक्रम हुए। इसके साथ ही जगह जगह से हनुमान जी की शोभा यात्राओं का भी आयोजन किया गया है।
हनुमान दादा का जन्मोत्सव है आज। सभी बड़ोदरा वासियों को शुभकामनाएं और सभी भगत जन जो है ना दर्शन के लिए आ सकते हैं। आरती हो गई है, अभी दर्शन का समय हो गया है। सब जो है ना बड़ोदरा वासियों को शुभकामनाएं और दादा का आशीर्वाद लेने के लिए सब आ सकते हैं। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के अमरेली में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जिसे हनुमान गाला के नाम से जाना जाता है। आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के अमरेली के खांबा तालुका में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जिसे हनुमान गाला के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि कुंती पुत्र भीम और पांडवों को हनुमान जी ने इसी जगह पर दर्शन दिए थे। इसी जगह पर हनुमान जी का मंदिर स्थित है। आज हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हनुमान गाला कमेटी और उनके महंत द्वारा हनुमान गाला के नाम से महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें खांबा तालुका के आसपास के गांव के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस महाप्रसाद कार्यक्रम में लगभग 10,000 लोग पहुंचे। वहीं इतने बड़े कार्यक्रम होने की वजह से वन विभाग के तमाम अधिकारियों की भी वहां उपस्थिति रही ताकि वह मंदिर के आसपास निगरानी रख सके। वहीं फॉरेस्ट विभाग के नियम अनुसार गाइडलाइन को फॉलो करते हुए शाम 4 बजे कार्यक्रम का समापन किया गया। આ હનુમાનજી નિમિત્તે પવિત્ર ભૂમિ પ્રસાદનો ભાવ આમંત્રણ છે ભાઈઓને 5,000 7,000 જેવી પબ્લિક છે। અને શું વ્યવસ્થા છે અહીંયા? વ્યવસ્થા પ્રસાદની છે અને ધામધૂમ પૂર્વક ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। હા, ધામધૂમ। અને શું આયોજન હોય છે બાપુ? આયોજન તો બીજું શું હોય, ચા પાણીનું ઈ હોય ને બપોરે પ્રસાદ। અને મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીં ભગવાનના દર્શન કરવા આવે છે। दर्शन करवा आवे। अमरेली के नजदीक जो खांबा है वहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक हनुमान गाला नाम का एक जो पैलेस है, स्थल है,
और ये है उनका मेन गेट जहाँ पे सभी लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत पुरानी ये जगह, ऐतिहासिक जगह है और करोड़ों लोग यहाँ पे पूरे साल में दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन ये पूरे फॉरेस्ट में आता है सभी, तो फॉरेस्ट का भी रूल्स पालन करना होगा। तो उनका जो स्टाफ है वो भी पूरे बंदोबस्त में खड़ा है। आप देख सकते हो कि उनका जो पूरा स्टाफ है वो भी पब्लिक को कोई तकलीफ ना पड़े और पूरी तरह से भगवान का दर्शन वो कर सके, उनके लिए राउंड द क्लॉक स्टाफ खड़े हैं। और जंगल के बीचों बीच एक जगह है जिनको हनुमान गाला बोलते हैं, वहां पे हनुमान जी प्रकट हुए हैं ऐसा लोगों का कहना है। तो आज हनुमान जयंती का जो दिन है, आजू बाजू के जो खांबा तालुके की पब्लिक एक भगवान का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे आए हैं। लेकिन रूल्स ऐसा है कि 4 बजे के बाद यहाँ फॉरेस्ट विभाग के द्वारा यह जगह को फिर से स्टॉप कर दिया जाएगा। और बहुत कम जगह है ऐसी इंडिया में कि पूरे बीच जंगल में हो। VNM मेहुल त्रिवेदी, अमरेली। गुजरात के वडोदरा में मानव सेवा फाउंडेशन द्वारा वोटिंग पर अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है, जिसके लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में मताधिकार के प्रयोग के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा में मानव सेवा फाउंडेशन द्वारा वोटिंग के प्रति जागरूकता के लिए वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें हाथों में बैनर पोस्टर के साथ सभी ने जुड़ते हुए वडोदरा के नागरिकों से वोट करने की अपील की। गुजरात की वडोदरा में लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ती जा रही सक्रियता के दौरान गोरवा पुलिस को अवैध शराब की खरीद फरोख्त को लेकर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वडोदरा में नंदुरबार पुलिस की मदद से गोरवा पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की है। आरोपी की पहचान एक सैन्य अधिकारी मोहम्मद फारूक सफी के नाम से की गई है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी, जिसमें उन्हें 249 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुई, जिसकी कीमत 3,67,000 है। पूरे मामले में आरोपी और उनकी पत्नी शाहिदा शेख को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। एक इनोवा चालक जे हता ए त्या नजीक आवता एमने रोकी અને ચેક કરવામાં આવેલ હતા। તો આર્મી યુનિફોર્મમાં તેઓ સજ્જ હતા અને નીચે ઉતરી અને આર્મી ઓફિસરની ઓળખ આપી અને મહારાષ્ટ્ર પોલીસને ત્યાં ખોટી એમની આઈડેન્ટિટી બતાવી। મહારાષ્ટ્ર પોલીસે થોડી સતર્કતા બતાવી એટલે એમને થોડો ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ આ માણસમાં કંઈક થોડું ડાઉટફુલ જેવું લાગે છે। એટલે ઇન્ટ્રોગેશન્સ કરતા તપાસ કરતા ખબર પડી કે ભાઈ એક ફોર્જરી કરવા માટે થઈ આર્મીનો યુનિફોર્મ પહેરે છે અને પ્રોહિબિશન લીકર ત્યાંથી લઈને આવે છે। જે અનુસંધાને ત્યાં મહારાષ્ટ્રમાં નંદુરબારમાં ગુનો પણ દાખલ થયેલ છે। નંદુરબાર પોલીસની ટીમ વડોદરા શહેર ખાતે તપાસમાં આવતા અને લોકલ પોલીસ સ્ટેશનની એમને મદદ માંગતા ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનના अधिकारी एमने मदद प्रोवाइड करी दी। एमना घरना सर्च दरमियान त्याथी पण वधारानो लीकर मुद्दामाल मळी आवेल छे, जे लगभग 3,67,000 जेवो थाय छे। गोरवा पोलीस स्टेशन एमां फरियादी बनी छे अने आरोपी तरीके त्यां जे खोटुं नाम आपेल हतुं ए व्यक्ति अहींया एमनी पूछपरछ करता એ વ્યક્તિ છે જ નહીં, એમનું નામ અહીંયા અલગથી કંઈક બીજું જાણવા મળ્યું અને એમના પત્નીને એટલે કે શાહિદાબેન રાહિલભાઈને આપણે પ્રોહિબિશનનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वडोदरा द्वारा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी के समर्थन में IMS भवन में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। वडोदरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी को सबसे ज्यादा वोटों से शानदार जीत मिले, इसलिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। उनके चुनाव प्रचार चल रहे हैं। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वडोदरा विभाग द्वारा डॉक्टर मितेश शाह की अगुवाई में विविध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित विविध हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टरों की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी के समर्थन में खास बैठक का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर हेमांग जोशी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वडोदरा खाते हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया वडोदरा चेप्टर द्वारा वडोदरानी 50 बेडथी पण वधारे जे बेड धरावती होस्पिटलोना डिरेक्टरश्रीओ, चेरमेनश्रीओ अने मालिकश्रीओने आज IMA हाउस खाते बोलाववामां આવ્યા હતા।
75થી વધારે હોસ્પિટલના ડૉક્ટર્સ આજે અહીંયા અવેલેબલ હતા. આજે ડૉક્ટર હેમાંગ જોશી જે આપણા લોકસભાના ઉમેદવાર છે એમની સાથે એમને વાર્તાલાપ કર્યો. ડૉક્ટર્સને લગતા પ્રશ્નોના ડિસ્કશન થયા. એમને પૂરેપૂરી ખાતરી આપી છે કે ઇલેક્શન પત્યા પછી અને ઇલેક્શનને જીત્યા પછી એ આપણા ડૉક્ટર્સને ટોટલી સહયોગ કરશે. ડૉક્ટરના તમામ પ્રશ્નોને દિલ્હી સુધી પહોંચાડશે અને તમામ પ્રશ્નોનું સારી રીતે નિરાકરણ લાવશે. गुजरात के अंकलेश्वर के कोसमड़ी गांव में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हमले किए जाने की खबर सामने आई है. देश भर के साथ साथ गुजरात में भी लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोर पकड़ रहा है. इसी बीच गुजरात के भरूच से राजनीतिक दलों के बीच घर्षण की खबर सामने आई है, जहां अंकलेश्वर के कोसमड़ी गांव में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ घर्षण हुआ है. इस घर्षण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आप के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, जिसमें घायल 2 युवकों को भरूच सिविल हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है. घायलों की विजिट करने फौरन आम आदमी पार्टी के भरूच के प्रत्याशी चैतर वसावा सिविल हॉस्पिटल पहुंचे. कोसमड़ी गांव में आम आदमी पार्टी की सभा को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच घर्षण हुआ. इस मामले अंकलेश्वर जीआईडीसी पुलिस में शिकायत करने की कवायद भी की गई. आज चैतरभाई वसावा આવ્યા હતા. એમના જવા પછી અમારી પર અમારી કાકી છે તે લોકો વાત કરતા હતા. એને 2 તમાચા માર્યા તો અમે છોડવા ગયા તો અમારી પર હુમલો કરી દીધો એ લોકોએ. લાકડી સળિયા ને લાઠીથી સામેવાળા અજીતભાઈ ચીમનભાઈ એ હતા સરપંચ, એમના ભાઈ હતા, એમના પિતાજી હતા ને એમના ભાણેજ, એમનો સાળો હતો ને 2 ફરિયાના જુવાનિયા હતા. મારવાનું કારણ એ જ છે કે ચૈતરભાઈની સભા હતી ત્યાં ગાડી અમે બેઠા હતા. ચૈતરભાઈ ગયા તે પછી એ લોકોએ હુમલો કરી દીધો. એ લોકો ભાજપ પક્ષ में. गुजरात के भरूच से अंकलेश्वर जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 48 पर एक गाड़ी में आग लग जाने से हड़कंप मच गया. जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वाहनों में अचानक स्पार्क से आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही है. भरूच के नेशनल हाईवे नंबर 48 से एक कार चालक तूफान कार लेकर गुजर रहा था. उस वक्त बॉनेट से अचानक धुआं निकलने लग गया. कार चालक ने नीचे उतरकर बॉनेट चेक किया और इसी दौरान आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की जानकारी भरूच नगर पालिका के दमकल दस्तों को दी गई, लेकिन दमकल दस्तों के मौके पर पहुंचने से पहले पूरी की पूरी कार आग में जलकर खाक हो गई. गुजरात के वडोदरा में वैकेशन के मद्देनजर घनश्याम पार्क सोसाइटी में बच्चों के लिए विशेष आयोजन किया गया. बच्चों की स्कूलों में इन दिनों छुट्टियां चल रही है. ऐसे में बच्चों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी द्वारा समर कैंप के आयोजन किए जा रहे हैं. इसी के तहत ब्रह्मा कुमारी वारसिया सेवा केंद्र की ओर से 3 दिन का समर कैंप आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए मेडिटेशन के साथ साथ कई एक्टिविटीज कराई गई. बच्चों को खेल कूद के जरिए अलग अलग ज्ञान प्रदान कर अच्छी शिक्षा ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन और ब्रह्मा कुमारी कमल बहन द्वारा दी गई. वारसा खाते घनश्याम पार्क सोसाइटी में ब्रह्मा कुमारी की और तरफ से संगीता बहन और कमल बहन की द्वारा इधर सोसाइटी के अंदर जो घनश्याम पार्क सोसाइटी में हर साल और ये साल भी इन लोगों ने प्रोग्राम रखा है, समर कैंप रखा है. बच्चों को योगा सिखाते हैं, फ्री में करते हैं सब. जो ये भी जो प्रोग्राम करते हैं भाई, योगा है, शांति है भाई, मोबाइल किसी तरह से कम वापरना का, टीवी किस तरह से कम वापरना, मेडिटेशन शक्ति, याद शक्ति भाई कैसे होती है, ये पूरा जो कार्यक्रम है वो ये फ्री कैंप करके ये लोग सिखाते हैं. ब्रह्मा कुमारी की ओर से समर कैंप रखा है, जिसमें बच्चों की जागरूकता के लिए, याददाश्त शक्ति बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कोर्स, वैल्यूज़ के ऊपर रमत गमत खेलकूद के कराया जाता है और साथ ही साथ बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस जगे, आत्मविश्वास जगे, इस तरह से कुछ न कुछ गतिविधियां, कार्यक्रम यहाँ रखे जाते हैं. हम दोनों बहनें यहाँ वारसिया सेवा केंद्र घनश्याम पार्क सोसाइटी में आज ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है. लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता के बीच मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस को नकदी और ज्वेलरी बरामद करने में बड़ी सफलता मिली है.
देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव के चलते कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। इसी बीच मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने एक लग्जरी कार में स्कीम लगाकर ले जाई जा रही करोड़ों की नकदी और लाखों की ज्वेलरी बरामद की है। इस कार में सवार 2 युवकों और एक महिला को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मंदसौर इलाके में 13 मई को मतदान हुआ रहा है, जिसके चलते इन दिनों हर वाहनों की जांच पुलिस कर रही है। इसी बीच ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जिस पर जानकारी दी टीआई वरुण तिवारी ने। मुखबिर से सूचना मिली थी कि MH47 पासिंग गाड़ी है, किया गाड़ी, उससे कुछ लोग कैश भारी मात्रा में लेकर जा रहे हैं। तो उसकी सूचना पर घेराबंदी की गई, उनका पीछा करके पकड़ा गया और जिनसे करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए कैश और 4 किलो चांदी मिली है और इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी जाएगी। 1 करोड़ 3 लाख रुपए कैश है और 4 किलो चांदी है। एक्चुअली कार की जो फ्रंट सीट है और को ड्राइवर सीट है, उसके नीचे ने स्कीम बना रखी थी, मतलब एक शेड जैसा बना रखा था, जो नॉर्मल पता नहीं चलता है कि उस पर तस्दीक की गई उसको और उसके नीचे उसे तलाशी ली गई तो एक स्कीम जैसी बनी मिली, जिसे खोजा गया। उसके अंदर भारी मात्रा में कैश मिला और कैश विधिवत पैक था, मतलब पैक किया, छुपा के पूर्णतः ले जाया जा रहा था। संभवतः ये मध्य प्रदेश में कहीं जा रहा था। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।